हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए एसपीडी करंट अफेयर अगस्त मंथ 2020 के नए अपडेट के साथ आ गया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे नव गठित जांच समितियां एवं आयोग। दोस्तों, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन अगस्त मंथ 2020 के जितने भी दिया गया था उसको मैं करवा दिया हूँ। यदि नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि 2020 के एसपीडी करंट अफेयर से मंथली वाइज के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो करवाएंगे उसमें देखिए समितियां हैं, उसमें आपको मैं तुलना करवाऊंगा लुसेंट सामान्य ज्ञान से जो समितियां दिया गया है उसमें आप देखेंगे कौन कौन सा इस बुक में आपको अननोन दिया गया है। तो चलिए उसको भी करवाएंगे, तो आपको देखना है वीडियो को अंत तक। अब चलिए प्रश्न की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है आपका क्लिप एसपीडी करंट अफेयर का। अब देखिए, इसको पहले करते हैं। प्रश्न है आपका, गोईपोड़िया समिति का संबंध, गोईपोड़िया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, जवाब है बैंकिंग सेवा सुधार क्षेत्र से संबंधित है। आगे का प्रश्न, सुखमय चक्रवर्ती समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विचार हेतु, मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विचार हेतु जो संबंध है आपका सुखमय चक्रवर्ती समिति का है। रघुराम राजन समिति, याद रखिएगा, रघुराम राजन समिति का संबंध है आपका वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। सुंदर राजन समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जवाब है आपका खनिज तेल में सुधार हेतु, खनिज तेल में सुधार हेतु। रेखी समिति, रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर। वांगचू समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका जवाब है आपका प्रत्यक्ष कर। आगे का प्रश्न जानते हैं। आगे का प्रश्न है आपका मीरा सेठ समिति, इसका जो संबंध है दोस्तों मीरा सेठ समिति का, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्या है दोस्तों, हथकरघा के विकास से, हथकरघा के विकास से संबंधित आपका कौन सा समिति है? तो मीरा सेठ। आगे का प्रश्न, भंडारी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूर्ण संरचना से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से। आगे प्रश्न है महाल नोबिस समिति, महाल नोबिस समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चलिए अब जवाब जानते हैं। जवाब है इसका आय यानी राष्ट्रीय आय से। आगे का प्रश्न देखिए, आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध है दोस्तों किससे? तो लघु उद्योग से। आगे का प्रश्न है आपका गॉडगिल समिति, क्या है? गॉडगिल समिति का संबंध है आपका पश्चिमी घाटों का संरक्षण, पश्चिमी घाटों का संरक्षण से। स्वामीनाथन, आगे का प्रश्न है स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है आपका किससे है? तो जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। चलिए अब आगे का प्रश्न करते हैं। आगे का आपका प्रश्न है जानकी, दोस्तों क्या है? जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति, याद रखिएगा, प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से। आगे का प्रश्न देखिए, दांतेवाला समिति, इसका संबंध है बेरोजगारी के अनुमान से। दोस्तों, अभी तो बेरोजगारी का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो आज का जो अपडेट है थोड़ा बहुत सभी लोगों के सहयोग से कुछ आपके सामने रिजल्ट आया होगा, उसको आप जानते होंगे। चलिए अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न है महाजन समिति, क्या है? महाजन समिति का संबंध है आपका चीनी उद्योग से, याद रखिएगा, महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से। सत्यम समिति, इसका संबंध किससे है? तो वस्त्र नीति। सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति से संबंधित है। आगे प्रश्न देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है किससे है? इसका जवाब है आपका गरीबी रेखा के आकलन हेतु, गरीबी रेखा के आकलन हेतु किस समिति का संबंध है? जवाब है आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति का। आगे का प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है आपका बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है किससे है? तो जवाब है आपका पंचायती राज, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। अगला प्रश्न देखिए, शिव रामन समिति, क्या है? शिव रामन समिति का संबंध है आपका किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना से। आगे का प्रश्न देखिए, के
संथानम समिति, के संथानम समिति का संबंध है सीबीआई, सीबीआई की स्थापना से। के संथानम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सीबीआई की स्थापना से। राजा चलिया समिति का संबंध कर सुधार से। राजा चलिया समिति का संबंध कर सुधार से। चलिए अब आगे का प्रश्न करते हैं। आगे का प्रश्न है आपका ज्ञान प्रकाश समिति। दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञान प्रकाश समिति का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका चीनी घोटाला से। किससे है? तो चीनी घोटाला से। आगे का प्रश्न केलकर समिति। केलकर समिति का संबंध कर संरचना सुधार, कर संरचना सुधार से संबंधित है। आगे का प्रश्न हनुमंत राव समिति, इसका संबंध किससे है? जवाब है आपका उर्वरक से। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे देखिए, आगे जो इस बुक में दिया गया था एसपीडी में आपका, वो दिया गया था आयोग। चलिए अब इसको करते हैं, फिर देखिए आपको एसपीडी के क्लिप की ओर ले चलेंगे। हंटर आयोग का जो संबंध है किससे है? तो जालियांवाला बाग कांड से। हंटर आयोग का संबंध जालियांवाला बाग कांड से। लिम्राहन आयोग, क्या है? लिम्राहन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बाबरी मस्जिद के जांच से। आगे का प्रश्न श्री कृष्ण आयोग। श्री कृष्ण आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका मुंबई, क्या है? मुंबई दंगा कब हुआ था? 1993। मुंबई दंगा 1993 से संबंधित है। आगे एक प्रश्न है नानावती आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? जवाब है आपका क्या है? गोधरा कांड से। गोधरा कांड से संबंधित कौन सा आयोग है? तो नानावती आयोग। आगे का प्रश्न जानते हैं। आगे का प्रश्न है आपका जैन आयोग। जैन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब है आपका राजीव गांधी हत्याकांड। राजीव गांधी हत्याकांड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए इसका जवाब है आपका जैन आयोग से। आगे प्रश्न देखिए ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग का संबंध है इंदिरा गांधी हत्याकांड। इंदिरा गांधी हत्याकांड के जांच से संबंधित कौन सा आयोग है? तो आपका ठक्कर आयोग। आगे देखिए, आगे है आपका सरकरिया। क्या है दोस्तों? सरकरिया आयोग। इसका क्षेत्र किस क्षेत्र से है? इसका संबंध, तो जवाब है आपका केंद्र राज्य से संबंधित किसका है? तो जवाब है आपका सरकरिया आयोग से। मंडल आयोग, क्या है? मंडल आयोग का संबंध आपको किस क्षेत्र से है? तो इसका जवाब क्या है? जवाब है आपका पिछड़ी जाति के लिए सीटों से। पिछड़ी जाति के लिए सीटों से। आगे का प्रश्न है कोठारी आयोग का संबंध शैक्षिक सुधार से। क्या है? शैक्षिक सुधार से कोठारी आयोग का संबंध है। तो दोस्तों आगे का प्रश्न जानते हैं। तो देखिए आगे का प्रश्न, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लुसेंट का अपडेट है। अब आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सा अपडेट आपने कर लिया, तो उसको नोट कर लीजिएगा, और जो उस बुक में आपको न्यू लगे उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसको मैं कर लिया हूं, यानी स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो जनसंख्या नीति, याद रखिएगा जनसंख्या नीति का, इसको मैं कर लिया हूं उस बुक में। आगे देखिए जानकी रमन समिति, इसको भी कर लिया हूं, यानी ये भी आपके एसपीडी के बुक में दिया गया था, यानी इसका संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाला। और देखिए ये भी कर लिया हूं दांत बाला समिति, इसका संबंध बेरोजगारी से। और देखिए आगे का प्रश्न रेखी समिति, इसको भी कर लिया हूं, तो इसका जवाब क्या है? अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए सरकारिया आयोग, क्या है दोस्तों? सरकारिया समिति, सरकारिया समिति, इसका भी कर लिया हूं। इसका भी देखिए आपका उसमें मिल गया होगा लगभग। अब देखिए इसका जवाब क्या है? तो केंद्र राज्य से। अब देखिए आगे करते हैं। आगे है आपका गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए दोस्तों ये आपके उस बुक से कुछ अलग दिया गया है। क्या दिया गया है? गोस्वामी समिति। इसको आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता, याद रखिएगा गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न, आगे है आपका महालनोबी समिति, इसको भी उस बुक में दिया गया था, इसको भी कर लिया। इसका जवाब क्या है? राष्ट्रीय आय से। आगे देखिए, आगे जो है आपका रंगराजन, क्या है? रंगराजन समिति, इसको देखिए आपके बुक में लगभग नहीं दिया गया था, आप देख लीजिएगा इसे। तो मेरे ख्याल से तो दिया गया नहीं था, इसको उस बुक से आपको अलग देखने को मिल गया। इसका जवाब क्या होगा? रंगराजन समिति का जो संबंध है आपका किस क्षेत्र से है?
तो भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है। आगे देखिए, ये उस बुक में दिया गया था। राजा चलैया समिति का संबंध, ये आपको एसपीडी के बुक में दिया गया था। इसका जवाब है कर सुधार से। आगे देखिए क्या है दोस्तों, मल्होत्रा, क्या है मल्होत्रा समिति। अब देखिए ये उस बुक में नहीं दिया गया था। मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चलिए जवाब जानते हैं। जवाब है आपका बीमा क्षेत्र में सुधार। मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बीमा क्षेत्र में सुधार से। आगे देखिए, आगे है आपका खुसरो समिति। क्या है, तो खुसरो समिति। अब इसका जानते हैं दोस्तों जवाब। तो जवाब देखिए क्या है, तो जवाब है खुसरो समिति का संबंध कृषि शाख से। खुसरो समिति का संबंध किससे है, कृषि शाख से। अब देखिए ये आपके एसपीडी के बुक में नहीं दिया गया था, तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, खुसरो समिति का संबंध कृषि शाख से। आगे देखिए ये आपके बुक में दिया गया था गोईपोड़िया समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से, आपके एसपीडी के बुक में दिया गया था बैंकिंग सेवा सुधार से। अब चलिए आगे का प्रश्न करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपके एसपीडी के बुक में नहीं दिया गया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। भूरेलाल समिति का संबंध किससे है, मोटर वाहन करों में वृद्धि। मोटर वाहन के करों में वृद्धि का संबंध किस समिति से है, तो आपको जवाब लगाना होगा क्या, भूरेलाल समिति। आगे देखिए है आपका नरसिम्हन समिति, इसका संबंध ये भी आपके बुक से अलग है, यानी एसपीडी के बुक से। इसको नोट कर लीजिएगा, वित्तीय बैंकिंग सुधार से। वित्तीय बैंकिंग सुधार किससे संबंधित है, किस समिति से, नरसिम्हन समिति। आगे देखिए ये आपके बुक में दिया गया था एसपीडी के बुक में, इसको नहीं भी नोट कीजिएगा, उससे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका वैसे संबंध किस क्षेत्र से है, भंडारी समिति का। तो जवाब है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पूर्ण संरचना से। देखिए ये आपके एसपीडी के बुक में दिया गया था। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है आपका सच्चर। क्या है दोस्तों, आगे प्रश्न आपका सच्चर समिति। सच्चर समिति ये आपके बुक में नहीं दिया गया था, इसका जवाब जानते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जवाब क्या है, मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। आगे देखिए ये आपके बुक में दिया गया था सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका संबंध उस बुक में दिया गया था। इसका जवाब है गरीबी। आगे का प्रश्न जाते हैं एस तारापुर समिति, उस बुक में नहीं दिया गया था, तो इसको क्या कर लेना है, आपको नोट कर लेना है। एस तारापुर समिति का संबंध किससे है, तो रुपये की पूंजी खाते पर क्या है दोस्तों, परिवर्तनीयता। आगे का प्रश्न देखिए आबिद हुसैन समिति, ये आपके बुक में दिया गया था, तो जानते हैं जवाब इसका लघु उद्योग से। आगे का प्रश्न देखिए डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। क्या है दोस्तों, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो देखिए ये आपके एसपीडी के बुक से अलग है, इसको नोट कर लीजिएगा। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न करते हैं। आगे का आपका प्रश्न है बीएस। क्या है दोस्तों, बीएस व्यास समिति, ये भी आपके एसपीडी के बुक में नहीं दिया गया था, तो बीएस व्यास समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। आगे देखिए महाजन समिति। अब देखिए दोस्तों ये आपके बुक में ऑलरेडी तीनों दिया गया था एसपीडी के बुक में, तो करते हैं जल्दबाजी में। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग, सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो हथकरघा के विकास से। दोस्तों ये तीनों जो था, और देखिए जो जो आपके बुक में नहीं मिला उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब करवाते हैं नवगठित जांच समितियां, इसको भी एक बार देख लेना है। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है आपका राष्ट्रीय जल, क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय जल नीति समिति। अब इसके बारे में जानते हैं, इसका जवाब क्या है, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु इसका जो गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा को तैयार करने हेतु। अब इसका अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय जल नीति का, तो इसका जवाब है मिहिर शाह। आगे देखिए सुरजीत भल्ला समिति, इसका संबंध जानते हैं, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो जवाब है आपका व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु।
आगे का प्रश्न, अमिताभ कांत समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जवाब है ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। इसका जो गठन हुआ अमिताभ कांत समिति का, इसका गठन हुआ इसीलिए ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु। आगे का प्रश्न देखिए, किरण रिजिजू समिति, क्या है दोस्तों? किरण रिजिजू समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका 2020 व 24 ओलंपिक की तैयारी हेतु। आगे देखिए, देवेंद्र, क्या है दोस्तों? देवेंद्र फडणवीस समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका जवाब है कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। सुरेश माथुर समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका जवाब है सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु। आगे का प्रश्न, उर्जित पटेल समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जवाब है आपका वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु। आगे प्रश्न, अरविंद मोदी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? चलिए अब जवाब है इसका प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु। आगे का प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है गौतम रे समिति का, इसका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? जवाब है जीएसटी को सरल बनाने हेतु गठित जो समिति हुआ था उसका नाम था सत्यम रे समिति। क्या नाम था? सत्यम रे समिति। चलिए आगे प्रश्न करते। आगे प्रश्न आपका उमेश सिन्हा समिति, क्या है? उमेश सिन्हा समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका क्या है? चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के क्या है? पूर्ण निरीक्षण हेतु। आगे प्रश्न क्या है दोस्तों? आगे प्रश्न है जसीमन शाह समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जवाब है दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया। संजय भूसरेड्डी समिति, इसका संबंध है आपको किससे है? जवाब है आपका यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के जांच हेतु। आगे का प्रश्न, सीके मिश्रा समिति का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटाने हेतु। आगे प्रश्न, ढींगरा समिति का जो संबंध है किससे है? तो 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु। अब इसका अध्यक्ष कौन थे? तो शिव नारायण ढींगरा था। आगे प्रश्न देखिए, अमिताभ कांत समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? अमिताभ कांत समिति का, तो देखिए ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार आ गया, इसको देख लीजिएगा। आगे का प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया हाल ही में। आगे प्रश्न देखिए, वाई एच मालेगांव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु। क्या है दोस्तों? सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु। आगे प्रश्न है जॉर्ज कुरियन समिति, इसका संबंध है आपका, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय को दर्जा देने हेतु। आगे प्रश्न है मूल्य स्थिरीकृत फंड, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जवाब है आपका प्याज की खरीद से संबंधित। अब इसका अध्यक्ष जानते हैं, मूल्य स्थिरीकृत फंड के अध्यक्ष कौन है? तो अविनाश श्रीवास्तव, ये किसका अध्यक्ष है दोस्तों? याद रखना है, मूल्य स्थिरीकृत फंड के, यानी ये समिति जो था इसका अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव था। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का आपका प्रश्न है वर्चुअल करेंसी समिति का संबंध पहले जानते हैं। संबंध है आपका किससे? संबंध है डिजिटल करेंसी पर नियम बनाने। इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जवाब है दिनेश शर्मा। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपका कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड। अब इसका देखिए संबंध किस क्षेत्र से है? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में जल बंटवारे हेतु इसका गठन किया गया। तो जवाब है आपका कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का। अब इसका अध्यक्ष कौन है इस बोर्ड का? तो ए के बजाज याद रखिएगा। आगे है किरीट पारिक समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है?
तो चलिए अब देखते हैं पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए सुझाव। एलपीजी विपणन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया, यानी कि रीट पारिक समिति। आगे देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जवाब है आपका चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सा समिति संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी। आगे का प्रश्न जानते हैं। आगे का प्रश्न है नई हज नीति 2018 से 22, इस समिति का जो गठन हुआ इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जवाब है नई हज नीति में संशोधन हेतु। इसका गठन का मुख्य उद्देश्य था नई हज नीति में संशोधन हो। इसका अध्यक्ष था अफजल, क्या था दोस्तों? अफजल अमानुल्लाह। आगे देखिए जयंत मालैया समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? जवाब है आपका मध्य प्रदेश राज्य में एरा प्रथा, क्या है दोस्तों? एरा प्रथा की रोकथाम हेतु। आगे देखिए रवि चोपड़ा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जवाब है चार धाम परियोजना। क्या है? चार धाम परियोजना का संबंध रवि चोपड़ा समिति से है। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए आगे का प्रश्न है आपका पीपी रेड्डी, क्या है? पीपी रेड्डी समिति का संबंध है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? जजों की नई वेतन नीति हेतु समिति, कौन सी समिति है? जवाब है पीपी रेड्डी समिति। आगे देखिए विवेक देवराय समिति, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? विवेक देवराय समिति का जवाब है आपका रेलवे में सुधार हेतु। आगे देखिए नचिकेत मोर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जवाब जानते हैं वित्तीय समावेशन में प्रोत्साहन करने हेतु। तो दोस्तों अब आपसे मैं कुछ चर्चा करता हूं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग मुझसे पीडीएफ का रिक्वेस्ट करते हैं, तो जी मैं पीडीएफ पहले आप देखेंगे तो सभी में मैं पीडीएफ आपको वन लाइनर क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, आपको मैं 2-3 दिन बाद प्रोवाइड कर देता था। लेकिन क्या होता है कभी कभी कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि कुछ बुरा लग जाता है। अब मान लीजिए आपको मैं वीडियो पहले अपडेट कर देता हूँ, कुछ दिन बाद मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, तो उसमें देखिए कुछ लोग बुरा कमेंट करते हैं इस प्रकार से, इसीलिए मैं उस पीडीएफ को देना बंद कर दिया। तो मैं यदि वो लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिले और आप सभी लोग चाहते हैं पीडीएफ मिले, तो आपको देखिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। क्या करना है? आप वीडियो को देखना है। अब उसके लिए आपको सर्च करना होगा, इसका जो लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर का आपका ब्लॉग बना हुआ है उस पे जाना है, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो क्या करना है LBSC, याद रखिएगा LBSC ढरहा DHARHA, इसको क्या करना है गूगल पे जाके सर्च करना है, वहाँ भी मिल सकता है। नहीं तो लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा का जो ब्लॉग है वहाँ से भी पा सकते हैं। तो ये आपका तरीका था पीडीएफ पाने का। वैसे आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों इससे थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो आपको उसके लिए कुछ जाता नहीं है। प्लीज़ आप लोग इतना बात ज़रूर कीजिएगा और आपको पीडीएफ मैं देता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।